प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले वीडियो में आपने पद परिचय का विस्तार से अध्ययन किया होगा कि पद परिचय किसे कहते हैं, इसका हम कैसे पहचान कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप पद परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो सुनने से पहले कॉपी लेकर बैठें ताकि आप जो भी मैं आपको इसके अतिरिक्त बताती जाऊं वह आप लिखते जाएं और समझ पाएं। प्यारे बच्चों, अब यह समय ऐसा है जब आप अपने माता पिता के साथ हर समय घर रहते हो। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस न होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश रहती है। पद परिचय में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक का परिचय हम प्राप्त। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष पद परिचय की इस ज्ञान विधि श्रृंखला में आज द्वितीय सोपान में हम केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीन तत्वों का परिचय संपादन करेंगे। आप इन सब के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर चुके होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम होता है, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र, लाल किला, हिमालय, चिड़िया, मिट्टी, पुस्तक, कक्षा, आलस्य, सुंदरता आदि। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। परंतु जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा भेद उदाहरण सहित। अब हम संज्ञा भेद की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इस वाक्य में विराट कोहली एक विशेष व्यक्ति का नाम है। दूसरे वाक्य में बच्चे नेहरू को चाचा बुलाते हैं। नेहरू जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है। जातिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की पूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की रंगोली बना रही है, यहाँ लड़की शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। दूसरा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया विशेष नहीं है, चिड़िया अपनी पूर्ण जाति का बोध करा रही है। थर्ड, भाववाचक संज्ञा: किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव, विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली। ठंडक मतलब भाव। गुंजन आलस्य के कारण खेलने नहीं गई। आलस्य क्या? गुंजन का भाव व्यक्त कर रहा है। अब हम इस तालिका में शब्दों का वाक्यगत परिचय संपादन करेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, महिमा चित्र बनाती है। इस वाक्य में चार शब्द महिमा चित्र बनाती है। अब महिमा शब्द का पद परिचय: महिमा एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महिमा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, क्रिया की कर्ता है। दूसरा, चित्र बनाना अर्थात पूरा जाति का बोध, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। चित्र बनाना अर्थात काम करना, क्रिया का कर्म। बनाना शब्द है सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। लास्ट शब्द है हो धातु से बना है, यह सकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल, एक वचन, क्रिया का पूरक। प्यारे बच्चों, आपने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली।
अब आप समझ भी गए होंगे कि हम शब्दों का परिचय संज्ञा के आधार पर कैसे कर सकते हैं। गृह कार्य अभ्यास हेतु वाक्य में रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए। आप इस काम को अपनी कॉपी में करते जाएंगे और जब अगली वीडियो देखेंगे तो आप अपने शब्दों का मिलान करेंगे। नंबर 1, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। दूसरा, हम विद्यालय गए, रेखांकित शब्द विद्यालय। तीसरा, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो, ईमानदारी। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, रवि अलग करेंगे और पुस्तक अलग करेंगे, दोनों का पद परिचय करेंगे। पांचवें वाक्य में पिताजी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इस वाक्य में 3 शब्दों को रेखांकित किया गया है। आप तीनों शब्दों का अलग अलग परिचय देंगे। संज्ञा के बाद है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, तुम्हारा, उसका, वे, वह, अपने आप आदि। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने यह सब पहले पढ़ा हुआ है। सर्वनाम के भेद ये केवल आपका रिवीजन करने के कारण यह सब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कुल मिलाकर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कहने या लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वाला या तीसरा व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आज मैच देखने जाऊंगा। मैं कौन है? मैं शब्द इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमारा स्कूल घर के पास ही है। हमारा शब्द इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी भी बात का पक्का बोध होता है यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यही, वही, इसी आदि। वाक्य देखिए, यह मेरी साइकिल है। भाई इस बात में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है जो हमें बता रहा है कि यह पक्का है। वह तुम्हारा घर है। इस वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सब शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिसमें हमें निश्चित बात का पता नहीं चलता। जैसे राम का कुछ खो गया। इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में किसी का चश्मा गिर गया। हमें पता नहीं किसका चश्मा गिरा है, तो किसी का शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सब शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। किसने, कहाँ, कौन, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अर्थात जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या शब्द इसमें प्रश्न का बोध है। यहाँ पर कचरा किसने फेंका? किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के आपसी संबंध को बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा, तैसा, जिसको, उसको आदि। उदाहरण के लिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो जीता वही सिकंदर। जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात जब एक बात का संबंध दूसरी बात से होता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। छठा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से बोध है, निज मतलब अपनेपन का बोध।
जिन शब्दों से कर्ता क्रिया में स्वयं के महत्व और योगदान को बताने के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं, आप आदि भी निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य देखिए, मैं स्वयं खाना ले लूंगी। या स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। राम कार का टायर खुद बदल लेता है। यहाँ खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। प्यारे बच्चों, सर्वनाम की परिभाषाएं विस्तार से समझने के बाद आप पद परिचय करते हुए शब्दों की पहचान आसानी से कर सकते हो। जब हम किसी शब्द का परिचय करते हैं, उसके साथ मुख्य बात के साथ लिंग, वचन, कारक, काल आदि का ज्ञान भी होना चाहिए कि यह शब्द करता है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल में कौन सा वाक्य है। शब्दों का वाक्यगत परिचय संपादन, व्याख्यात्मक उदाहरण दृष्टि। अब सर्वनाम का परिचय करने के लिए आप एक वाक्य देखेंगे, जैसे हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम शब्द क्या है? सर्वनाम। कौन सा? उत्तम पुरुष। हम बहुवचन, कर्ता कारक पुल्लिंग। दूसरा शब्द है अपने। अपना शब्द निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि अपने लिए प्रयोग किया गया। पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। अपने से संबंध बता रहा है देश के साथ। देश पर, देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। मर मिटेंगे, मर मिटना अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, भविष्य काल, बहुवचन, क्रिया का पूरक। प्यारे बच्चों, इस वाक्य को देखकर सर्वनाम की पहचान करना आपको आ ही जाएगा। और आप में इतनी क्षमता है, बच्चे एक बात जो बात समझा दी जाती है कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए गृह कार्य है। रेखांकित शब्दों का सर्वनाम के आधार पर परिचय करेंगे। नंबर 1, वह सेब खाता है। नंबर 2, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तीसरा, मोहन क्या पढ़ रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपसे मिलने कोई आया है। यह मेरा घर है। क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद थे और मैंने 6 भेदों के आधार पर आपको 6 ही उदाहरण दिए हैं, आप इन्हें जरूर करेंगे। अब है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, ईमानदार, न्यायप्रिय, सुंदर, गुलाबी, चमकीला आदि। प्यारे बच्चों, विशेषण के भेद कितने हैं? आपको पता ही है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दौड़ में लंबा लड़का सबसे आगे निकल गया। यहाँ लंबा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तुमने सुंदर गुलदस्ता बनाया। यहाँ सुंदर शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संख्या, सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पंक्ति में तीसरे नंबर पर मेरे बापूजी खड़े हैं। पंक्ति का नंबर कौन सा है? तीसरा। या तीसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण है। दूसरे वाक्य में देखिए, माँ ने 5 कन्याओं को भोजन कराया, अर्थात 5 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक अर्थात जिसमें पक्की संख्या हो। दूसरा अनिश्चित, मतलब जिसमें कोई हमें संदेह हो कि भी कितनी है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा? 8वीं। 8वीं शब्द क्या है?
निश्चित संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन। और कक्षा क्या है? विशेष्य। 10 लोगों ने मिलकर एक दल बनाया। 10 लोग मतलब एक निश्चित संख्या। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की माप तोल का पता चलता है, अर्थात मात्रा का ज्ञान होता है कि कितनी मात्रा है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भैया 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दो। इसमें 1 किलो आलू, आधा किलो टमाटर मात्रा का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, माँ थोड़ी दाल दीजिए। थोड़ी दाल मतलब संख्या का बोध, परंतु अनिश्चित संख्या का बोध, अनिश्चित मात्रा का पता चल रहा है। इसमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चल। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो बर्फी, 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित नाम से ही बोध हो रहा है, जिसमें हमें पूरा पता न चले कि मात्रा कितनी है, अर्थात उसके माप तोल का हमें सही ज्ञान न हो। जैसे गिलास में थोड़ा दूध दे दो। थोड़ा शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। पिताजी की चाय में कम चीनी डालना। कम शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक, अर्थात पक्का पता नहीं कि कितनी चीनी डालनी है। किसी के साथ संकेतवाचक का या सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों एक ही नाम है। संकेतवाचक भी कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब नहीं है। इसमें किताब संज्ञा शब्द है और यह शब्द है सर्वनाम, इसलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, बाहर कोई सज्जन आए हुए हैं। सज्जन क्या है? संज्ञा शब्द है और कोई क्या है? सर्वनाम शब्द, इसलिए कोई सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। शब्दों का वाक्यगत परिचय संपादन करने के लिए एक उदाहरण देखिए। वह छात्र बहुत बुद्धिमान है। इसमें वह छात्र क्या है? छात्र शब्द संज्ञा का बोध कराता है और वह शब्द सर्वनाम है। इसी कारण वह छात्र सार्वनामिक विशेषण, छात्र का विशेषण एक वचन, कर्ता कारक पुल्लिंग। बहुत परिमाणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन, विशेषण का प्रविशेषण। बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन, छात्र का विशेषण। है कर्ता की क्रिया पुल्लिंग वर्तमान काल एक वचन, क्रिया की पूरक। प्यारे बच्चों, आपने एक वाक्य के द्वारा विस्तार से परिचय करना सीखा। अब आप कार्य देखेंगे। राजा बहुत दयालु है। आपने दयालु का पद परिचय करना है। यह पुस्तक मेरी है, यह शब्द का करेंगे। मेरे पिताजी 10 सेब लाए, 10 सेब। पिताजी 2 लीटर दूध लाए, 2 लीटर। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर। प्यारे, आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की जानकारी विस्तार से प्राप्त की। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आप अपना गृह कार्य अवश्य करेंगे। अगली वीडियो में जब आप सुनेंगे, अगले सप्ताह जब आपको वीडियो दिखाई जाएगी, तो आप अपना काम मिलाएंगे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान पूर्वक घर में पढ़ाई करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।